काम धंधे का त्याग करें। लोक धर्म की ये भौतिकवादी माया संसार में जितनी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का त्याग करके आप भगवान का भजन करिए। धर्मम भजस्य सत्यम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साध पुरुषाहते काम तृष्णाम। कहते हैं ना कि भाव कुभाव अलख आलसहूं नाम जपत मंगल तिष्ठ। भाव से कुभाव से, किसी के कहने से, किसी के प्रभाव में, किसी के बुलाने से, किसी की प्रेरणा से जिस प्रकार भी आपके द्वारा भगवान की भक्ति होती है, वो हर प्रकार से कल्याणकारी होता है। आप लोग सुन रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। पूरे रामचरितमानस में भगवान राम ने सिर्फ एक बार प्रीतम शब्द का प्रयोग किया है, और वो किसके लिए हुआ होगा सोचिए आप। भगवान ने कहा स्वय सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान ही जोई। स्वय सेवक राम जी कहते हैं वही मेरा सेवक है, वही मेरा स्वामी है, और वही मेरा प्रियतम है, जो मेरे दिखाए हुए मार्गों का अनुसरण करता है और जो मेरे दिखाए हुए मार्गों पर चलता है। ऐसे भला कौन हो सकता है? ऐसे दूसरा और कोई नहीं हो सकता। ऐसे तो सिर्फ हनुमान जी महाराज ही थे, जिनके लिए राम जी ने कहा। ये चौपाई राम जी ने सिर्फ हनुमान जी के लिए कहा है कि स्वय सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान ही जोई। क्योंकि भगवान राम जी के संकल्पों को अगर किसी ने पूर्ण निष्ठा से पालन किया है, तो ऐसे हनुमान जी महाराज दासा अनुदासा हम। हनुमान जी कहते हैं कि जो मेरे प्रभु राम के दास हैं, मैं तो उनका भी दास हूं। तो ये मान लीजिए कि अगर आपने रामचरितमानस का एक चौपाई पढ़ लिया हो, सुंदरकांड के पाठ का एक चौपाई अगर आपने पढ़ लिया हो, और अगर हनुमान चालीसा का एक पाठ अगर आपने कर लिया हो, तो निश्चित रूप से मान लेना कि आपके जीवन में कोई कष्ट आने वाला नहीं है, और जो आएगा वो दूर भाग जाएगा। कहते हैं भूत 50 निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर का नाम आता है तो भूत 50 के क्या वो है कि जो आपके निकट आ जाए। और भगवान हनुमान जी ने राम जी की भक्ति कैसे प्राप्त किया? तो सिर्फ संकीर्तन के माध्यम से। कहते हैं द्वापर और त्रेता में तो जप तप ध्यान साधना और समाधि से भगवान की प्राप्ति होती थी, लेकिन कलयुग में उन्हीं भगवान की प्राप्ति सिर्फ नाम संकीर्तन के माध्यम से हो जाता है। हनुमान जी महाराज ने भी वही आश्रय लिया, राम से बड़ा राम का नाम। श्रीमद् भागवत में महात्म में एक श्लोक आया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आप मुझे श्रीमद् भागवत का ज्ञान तो दे रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन इसका सार क्या है? तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा यत् फलम नास तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक करो केशव कीर्तना। जो द्वापर और त्रेता में जब तप ध्यान साधना और समाधि से जिन परमात्मा की प्राप्ति होती थी, उन्हीं परमात्मा की प्राप्ति कलयुग में केवल नाम संकीर्तन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। केवल नाम संकीर्तन।
और जैसे आप लोग देखते हैं ना कि पूरी मूवी केवल ट्रेलर में दिख जाता है कि इस मूवी में क्या होगा, उसको देख के पता लगता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 17,999 श्लोक सुनाया, लेकिन अंतिम श्लोक वहीं पर लाकर खड़ा किया। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। जो महात्मा में शुरुआत किया था वो अंत में भी वही नाम संकीर्तन का आश्रय। नाम संकीर्तनम यस्या, भगवान कहते हैं जो मेरे नाम संकीर्तन का आश्रय लेता है, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम,